अगले जन्म में हम हो रहली एक पुरुष के नारी। हम सब हैं ओ निर्गुण राम का ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के अंश है, निर्गुण राम का अंश है। तो एक पुरुष का नारी है कि नहीं? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राम तो एक है और नाम अनेकों है ना? क्या सबको बनाने वाले अलग अलग है? और मुसलमान को अल्लाह अलग बनाया है, सिखों को अलग बनाया है, ईसाइयों को अलग बनाया है, और हिंदू को अलग बनाया है। अलग राम हो नहीं, ओ राम तो एक है, सबको बनाने वाले एक है। एक पुरुष के नारी ओह पुरुष के सेवा न कैली तो भैली यहाँ पांच भतारी। ये पांचों में समाहित हो गए हैं। ये जीव पांच रंगों में रंग गए हैं और पुरुषों को पहचान नहीं करते। तो यहाँ तो दासा खड़ा होता है। आइए सज्जनों, इसी भाव से रो रहे थे ये जीव मालिक, हमने यहाँ आकर हमने ये पांचों रंगों में ये समय समाप्त हो गए हैं, मिल गए हैं, इसलिए हमें ये दासा खराब दुर्दशा बहुत खराब हो रहा है। मालिक आकर हमें उबाड़िए। अगर नहीं उबारते हैं तो मैं इस नदी में डूबकर हम सब मर जाएंगे, कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और ये मंदिर में बोलने वाले जीव है, वही जीव की आवाज है जो आप सभी मूर्ति बैठे हुए हैं। भक्तों, तो परम पिता परमेश्वर निर्गुण राम निराकार ओ मालिक है। जीव के कारण यह जीव को पुकार सुनते हुए मालिक हर युग में आते हैं। एक युग की बात नहीं है, एक एक युग में आए हैं। 70 युग 75 युग 20 युग चले गए, ये सभी युग में आए थे कबीर साहब। एक युग की बात नहीं, कल युग में आए नहीं, कई युग साहब हर युग में आते हैं। जब जब होई धर्म में हानि तब तब काल करे मनमानी, जब जब काल करही मनमानी तब आए पुरुष अविनाशी। जब ये काल अपना मन चलाने लगता है, अपना मनमानी करने लगता है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं और अभिमानियों को, आडंबरियों को, पाखंडियों को, गुमान को मर्दन कर देते हैं। सजनों, मालिक आकर और तीनों के साथ मैंने पहले बताई थी और कहा था मालिक जब ने कहा ये सब काम करने योग्य नहीं है, ये सब तो पढ़ने लिखने लायक नहीं है, ये तो काम करने लायक है। खेत में हल चलाते हैं, गाय माल को चढ़ाते हैं, जो जिस काम किया उसका वही नाम रखा। कहा ये कोई बड़का अफसर बनने लायक नहीं है, ये संत महंत बनने लायक नहीं है, ये लोग ये भक्ति भजन करने लायक नहीं है, मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकता है, क्योंकि राम मेरा है, राम मेरा है। लग रहा था वही लोग राम को बनाया था, जो राम उसी का है। हरि को भजी सो हरि का होई, हरि जन जो हरि का जन होता है, जो परमात्मा को भजता है, दिल और दिमाग लगाकर सर्वांग सर निछावर कर देते हैं परमात्मा के चरणों में, तो उन्हीं का तो जन है हरि जन। अगर कहीं बच्चा लोग कह देता था ना, शूद्र का बच्चा, ओम नमः भागवते वासुदेवा
ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये श्लोक है मंत्र। तो कहता क्या था, अरे ये शूद्र का बच्चा ये ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ा है तो हम लोग छुआ गया, अब हमको कुछ रहा नहीं। तो उस बच्चों का जो माँ बाप था उसको बुलवा कर और बदन की खाल खींच लिया और बच्चों का जिह्वा खींच लिया। माँ बाप के सामने बच्चा को मार देते थे। इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, जुल्म हो रहा था। और ऐसे तूफान समय में कबीर साहब ने आकर संघर्ष कर दिया, लड़ाई किए थे। आज तो हम लोग अपने के लिए कर रहे हैं। बाबूजी क्या कह रहे थे, तीनों के साथ भाई रे दोई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बोरा। दोई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बोरा। ब्रह्मन कहे ब्रह्मणी की जाया, ब्रह्मन कहे ब्रह्मणी की जाया, तो अलगड़ा से बाहर क्यों नहीं आया। तुर्क कहे तुर्किन की जाया, तो पेट ही सुन्नत कड़ाई बाहर क्यों नहीं आया। दोनों से कहते हिंदू और मुसलमान से, किसी को नहीं छोड़ा कबीर साहब। दोनों से कहा, हिंदू और मुसलमान से। ब्राह्मण कहे ब्रह्मणी की जाया, तो अलगड़ा से बाहर क्यों नहीं आया। रे तुम कहते हो जो मैं अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ, तो तुम्हारे लिए कोई अलग रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जिस रास्ता से शूद्र आया है और उसी रास्ता से तुमने आया है पृथ्वी पर, वही माँ के रास्ता, जिस रास्ता में मल मूत्र थूक खेखाड़ है, और उसी रास्ता से तुमने आया है। तो तुम कैसे हो बताओ। और तेरी पत्नी कैसी है, शूद्री है ना। फिर मुसलमान से कहा, तुम्हारा अल्लाह अलग है। तुम कहता है जो मैं तुर्क हूँ, तो तुम्हारे सब कुछ ने अल्लाह बना दिया, अंग बसाड़े बना दिया अल्लाह। क्या पेट में सुन्नत करने के लिए अल्लाह के पास ब्लेड नहीं था जो पेट में सुन्नत नहीं किया, और तूने बाहर में सुन्नत करवा लिया। तो कहता हम मुसलमान है, मुसलमान जिसका ईमान सही है वो मुसलमान। फिर साहब कहते हैं, अल्लाह राम करी माँ के सब, हरि हजरत नाम धरा। अल्लाह राम करी माँ के सब, हरि हजरत नाम धरा। को हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। भाई रे दोई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बोरा। गहना एक कनकते गहना, आमे भावना दूजा। गहना एक कनकते गहना, आमे भावना दूजा। कहन सुनन के दोई करथा पे, एक नवाज एक पूजा। अरे हिंदू लोग एक पल्ला पूजा देते हैं सत्यनारायण भगवान को, लेकिन वही पूजा मुसलमान नेबाज करता है, मिलाद करवाता है। चीज वही है। गहना सोना एक है, ना जाने कितना जेवर बना लेते। नाक का ये नाक, मांग का टीका, गले का चेन, और क्या कहता है टीका है, झुमका है, कितने सोना बना। एक ही सोना है, अनेकों गहना बनता है। ठीक उसी प्रकार अल्लाह राम करी माँ के सब, वही है मालिक, उसी का नाम है। एक मिट्टी का भारे, सदगुरु कहते हैं दोनों से, और दोनों को दिमाग को ठिकाना पर लाया था। दोनों के दिमाग का फीता उतार दिया कबीर साहब ने।
कहते हैं मालिक वेद किते पढ़े जो कुतबा वही बोलना वही पारे। वेद किते पढ़े वही कुतबा। मुसलमान को बलगलाने वाले कौन है? तो मौलवी साहब कहता ये कुरान में है, मार काट कर खाओ और नेबाज पढ़ो। और हिंदू लोग को बलगलाने वाले कौन है? तो पुरोहित पंडित लोग हिंदू को बलगलाने वाले, रसातल में पहुंचाने वाले पंडित लोग हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वेद किते पढ़े वही कुतबा वही मोलना वही पारे। और बेघर बेघर नाम धरावे एक मिट्टी का भारे। कहीं कबीर दोनों जन भूला राम किन्हू नहीं पाया। एक खसी एक गाय कटावे अर्थात जन्म गमाया। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बौड़ाया। हिंदू लोग पूजा करते हैं, नवरात्रि में पूजा करते हैं, कई दिन तक सहकर उपास करते हैं। और 10वां दिन बकरा और बकरी को बलिदान देते हैं। कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ, कौन ग्रंथ में लिखा है? कौन ऐसी मानी दर्दी है जो अपने बेटा को बलिदान ले सकती है? चाहे होशियार हो चाहे बुड़बक हो, वो अपने बेटा को ले सकती है, बलिदान दे सकती है। वो तो जगत जानता है। लेकिन ये ठेकेदार है, पुरोहित तो नहीं। और कहता है माँ को दो खाने के लिए। माँ तो वैष्णवी है, अहिंसक की पूजा करने वाली, अपने जीवों में सुख देता है और दूसरे जीव को दुख देता है। सदगुरु का कबीर साहब कहते हैं काजी काज करहु तो कैसा, घर घर जबे करा बहु भैसा। दिन रहत है रोजा रात हानत है गा, यह खून यह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। हिंदू से कहता है हिंदू, और तुम जो बकरा को मारकर मुर्गा को मारकर अपने पेट को भर रहा है, क्या तुम्हें राम छोड़ देंगे? छोड़ेंगे वो नहीं। मुसलमान से कहता है मुसलमान, क्या तेरा अल्लाह छोड़ सकता है? तुम दिन भर रोजा रहता है और रात में गाय को मारकर अपना पेट को भर लेता है। इंसान बनो, मानव बनो, भगवान बनो, शैतान नहीं। सदगुरु कहते हैं जीवन में भूल ना करें, किसी बात को जीवन में भूल ना करें। इंसान उसे कहते हैं भूल पर भूल करें, शैतान उसे कहते हैं भूल को संभाल ले, भगवान उसे कहते हैं माँ बाप को सेवा करे, संतान उसे कहते हैं जो साधु को सेवा करे, चारों धाम उसे कहते हैं। भूल को संभालने के बाद वो सच्चे इंसान बन जाते हैं। इसी प्रकारों से सभी को तोड़ दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। कहा सदगुरुदेव ए भाई सुनो, सुधर तेरा क्या है उसे तुम पहचान नहीं किया। सुधर तेरा पांव है, वैश्य पेट है, क्षत्रिय तेरा भुजा है, और ब्राह्मण कहते ये ब्रह्मांड को ब्राह्मण कहा गया है। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? पहचान तो करो। आ गया अब तो एक सूत्र में बांध दिया कि नहीं, तोड़ दिया जाति प्रथा, लेकिन अभी भी बना हुआ है, अभी भी बने हुए हैं। तोड़ दिया साहब जी, फिर भी अभी लोग वही में चल रहा है। लड़ाई झगड़ा हो भैयारी सरकार, भैयारी झगड़ा भेल तो पंचायत कैलक, पंचायत बैठेलक, गांव के समाज के लोग जो मुख मुख लोग छै ओकरा बैठेलक। पंच को भगवाने न माने छी, पंच भगवान अपने जे कहबे से मान लेबे ना।
अपने सब गोटा भगवान के तौर पर बैठल छिए तो अपने के कहना अनुसार हमरा काम करे पड़ते न। तो पंच भगवान बंटवारा केलक जे सही रास्ता पर रहो, दोनों गोटा अनि बराबरी में रहो। कथिन तो हुनकर लभो कुछो तोहर कथिन उलत में दोनों गोटा में झंझट होते ना, फड़िया दे छथिन। आ तब की कल के तो पंच लोग कल के ठीक छै हमर बात मान ले तो खुट्टा हम सब गायर दै छियो। कलखिन बात सरकार के अपने हिर के हम मानिए लेलिए ने तो खुट्टा अपने कथि लगारबे, जहां हमर खुट्टा गारल रहे रे ओहे जगह हमर खुट्टा रहे। कहे के तत्पर ई भेले जे हुनकर कहनाय भेले जना हमर खुट्टा पहले गारल रहे रे एक डेग भीतर ओहे जगह रहते हमर खुट्टा सही आर पर न ये। वह आजकल बात छै सुन त लेलियो कहानी धारणा कलियो सब वेशभूषा, लेकिन जे हम काम पहले करे रहिए रे वह काम हमर होबे करते। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए पहला परंपरा को तोड़िए और सही जो बना झंडा जो उठाए हैं ईमानदारी से झंडा फहराइए तो आपका जीवन ये मंदिर बन जाएगा।